आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, ये उस शुभ दिन की घोषणा है जिस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक नाम की भीख प्राप्त हुई भिक्षा में। अब ये विचार आप कर लेना कि रामानंद जी कौन है और रामदेवानंद जी कौन है। और फिर क्या कह रहे परमात्मा इतना समझाने के बाद, इतना ज्ञान देने के बाद, सामने बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा कि अगर आज भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे विवेक को। तो इसी प्रकार जो संत आज भ्रमित है वो सोचे, इस बात पर विचार करें। उनको भी भगवान चाहिए और भगवान भी सरेआम खड़ा, अति आगे खड़ा। मनमुखी साधनाएं कर रहे थे तो उनको धीरे धीरे ये ऐसा अभ्यास हो जाएगा। तो ये सोच लो जैसे परमात्मा आए थे 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए और उसी को पाने की हम ट्राई करें, वो हमारे सामने बैठा। यदि हम उस दिन जब वो मालिक आए थे हम उनको भगवान मानकर स्वीकार कर लेते तो हमारे अंदर खरपतवार पैदा नहीं होते, बकवाद नहीं आती, और ना हम किसी की सुनते जो परमात्मा से दूर कर दिए। उस समय हमारे कोई नकली अज्ञानी गुरुओं ने और बता दिया कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेद और शास्त्रों को, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये सब झूठ बोलता है। तो हमने यह मान ली इस बात को कि गुरु जी जो है कबीर साहब अशिक्षित हैं और ये वेदों और गीता जी आदि को नहीं समझ सकते। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो बात तो नहीं वेद न होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानकर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उस समय कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे, क्योंकि उन भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षि नकलियों ने परमात्मा की सिद्धांत उलट बता रखा था और वेदों की आडमा बता रखा था, पुराणों के समर्थन देकर बता रखा था। और वो संस्कृत के गाता थे, सब ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। कबीर परमेश्वर जी को वो कहते थे वो तो अशिक्षित है, उसने इसको वेदों का ज्ञान, पुराणों का और गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उस समय के जो साधक थे ये बात सच्ची मान लिया करते कि कबीर जी अनपढ़ है, ये वेद व्यास जानते नहीं, पर हमारा काम खूब चल रहा है, इनकी आशीर्वाद का लाभ जरूर हो। हम इतने थे, अगो दयालु महिमा के भूखे नहीं है। वो तुम की जो महिमा ओत प्रोत है और फलो है, उसने को मानने से मत मानो, वो तो समर्थ है। उनकी महिमा को गाओ से मत गाओ, वो तो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए जो असमर्थ होते हैं ना, वो देखा टोर टार दिखा के मेरी कुछ महिमा हो गया, समर्थ जरूरत है कोई ना। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जब तक हम अपने वर्तमान गुरु को, प्रेजेंट गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। और गुरुदेव कह रहे हैं कि 650 साल पहले उन नकली संतों ने, महंतों ने यही सबसे बड़ा दाव हम आत्माओं पे लगाया कि ये तुम्हारा गुरु जो है ये कबीर, ये क्या जाने गीता, वेद, पुराण बाइबल में क्या लिखा है, ये तो अनपढ़ है, इसको तो अक्षर ज्ञान ही नहीं है। अरे पढ़ सकते हैं कि दास कबीर परमात्मा नहीं है भाई। यहां भी वो परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में, यदि कोई है तो, यदि कोई परमात्मा है तो धरती पे भी वो संत रामपाल जी के रूप में और त्रिकुटी पे भी संत रामपाल जी के रूप में मिलेगा। तो गुरु जी कह रहे हैं कि तुम कैसे पहचान करोगे उस समय कि ये दास कबीर परमात्मा नहीं है। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी पे ही मुझे कबीर परमात्मा मान लो, ताकि तुम त्रिकुटी पे भी फिर मुझे परमात्मा ही मानोगे और तुम्हें काल फिर दाढ़ी मूछ वाली फोटो का रूप बना के भ्रमित नहीं कर पाएगा। तो गुरु जी कह रहे हैं कि दास के कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि दास कबीर परमात्मा है।
परंतु आपको कबीर परमात्मा दास के रूप में मिलेगा। क्या आप जान सकते हैं ये दास कबीर परमात्मा नहीं है? क्या उस समय के साधक साधिका मानते थे कि ये कपड़ा बुनकर सृष्टा है? गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या 650 साल पहले वाले भगत और भगतमती ये मानते थे कि वो कबीर जी परमात्मा है? ऐसे ही तुम धोखा खा रहे हो आज। क्या उस समय के साधक साधिका मानते जानते थे कि यह कपड़ा बुनकर सृष्टा है? सृष्टा यानी सारी सृष्टि को रचने वाला कबीर परमात्मा है। भ्रम मार रहा था 650 साल पहले भी ये भ्रम मार गया था तुम लोगों को। आपको भी यही भ्रम मारेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि आज भी तुम्हें वही भ्रम मारेगा, यानी लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। काल तुम्हारे ही भगत भाई बहनों के अंदर प्रवेश करके, जिनकी मर्यादा खंडित होगी, तुम्हारे को भ्रमित करेगा कि गुरुजी कबीर नहीं है, गुरुजी भगवान नहीं है, गुरुजी ने तो मां के गर्भ से जन्म लिया है, गुरुजी का तो जन्म हुआ है। देखो गुरुजी खुद कह रहे हैं कि मेरा तो किसान परिवार में जन्म हुआ है। ऐसी ऐसी बातें बोल के काल तुम्हें भ्रम में डालेगा और 90% को डाल दिया। 90% संगत को काल ने भ्रम में डाल दिया और गुरुदेव का जन्मदिन मनवा दिया, जन्म दिवस मनवा दिया और दाढ़ी मूछ वाली फोटो का प्रकट दिवस मनवा दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको भी यही भ्रम मारेगा, इसलिए अपनी बालक बुद्धि को भूल जाओ। दास के द्वारा कहा शब्दा शब्द को सच्चा जानो। इतने सारे ग्रंथों को सरल करके पहली बार पहली का कायदा जिसने बना दिया। गुरुदेव कह रहे हैं कि नालायकों विचार करो, इतने सारे सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाल के इसको पहली क्लास का एक पोथी पाना बना दिया। इतने सारे ग्रंथों को सरल करके पहली का कायदा जिसने बना दिया, जो करोड़ों वर्षों से अनसुलझी पहली थी, ये व्यक्ति कैसा है, कौन है, आप कभी विवेक नहीं करते। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम कभी विचार नहीं करते इस बात पे कि जो ज्ञान करोड़ों वर्षों से उलझा हुआ पड़ा था, आज उस ज्ञान को सारे शास्त्रों से निकाल के सरल करके पहली कक्षा का पोथी पाना बना दिया, पहली कक्षा की पुस्तक बना दी। और उसके बाद भी तुम विचार नहीं करते कि ये व्यक्ति कौन है, ये संत रामपाल कौन है। स्पष्ट लिखा इस पहले पर्चे में, पढ़ लेना। 12/3/2022 शाम को 5:30 बजे आया था और अपने कोऑर्डिनेटरों से मंगवा लेना, नामदान संचालकों से मंगवा लेना। समझ में नहीं आए तो ये वीडियो देख लेना, आ जाएगा समझ में। जो करोड़ों वर्षों से अनसुलझी पहली था, ये व्यक्ति कौन है, कौसा है, आप कभी विवेक नहीं करते। आगे देखो क्या। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में वहां बाणक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं थे भगवान भी आ जावे। अपने आत्माओं, इब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। हाँ, हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया। चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो, परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा की खोज क्यों करते थे राजा लोग भी ढूंढा करते, भगवान मिल जाए और सुख हो मुझे। वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ई मिला आपने इस सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार हरियाणा में। कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव। परमात्मा करें स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए कि मैं कबीर हूं, या खुद परमात्मा भी आ जाए। कौन सा परमात्मा? जिसको हम समझ रहे हैं परमात्मा अज्ञानता में, मूर्खता में, तो भी एक भगत को क्या कहना है कि नहीं हमारे तो गुरुजी ही भगवान है, गुरुजी ही परमात्मा है। अरे जब गुरुजी भगवान है, गुरुजी परमात्मा है, तो क्या इसको क्या हमने फिर चाटना है क्या? इसका क्या करेंगे फिर हम भगत भाई बहनों? अरे जगत पूजे तो पूजे, दुनिया पूजे तो पूजे, हमें नो ऑब्जेक्शन।
लोग इनको अपना भगवान माने, इनको जो मर्जी माने, लेकिन संत रामपाल जी के भक्तों के लिए इस फोटो को भगवान मानना जहर के समान है, जहर के समान। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कई सेंटेंस तो उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी है? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आपका अंधेरा हटा ज्ञान का और आपके सामने भगवान समझो। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए हमने भक्ति करनी ही पड़ेगी। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपकी यहाँ से मृत्यु होगी तो आपको गुरुजी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हमने जो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरुजी आज्ञा पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहां आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे। तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा है उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सिमरण करे जो सुई में डोरा रे। मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया। यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप पे गाई। मैं आकर के लहर तारा तालाब वाराणसी अर्थात काशी के अंदर एक बालक रूप बनाकर एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। मैं जब यहाँ आया ना, मुझे कोई भी सत भक्ति मार्ग पर प्राणी नहीं पाया भाई। जिससे मिलो वो अपनी उआ बाई कहे और मैं बताऊं साथी मुझे मारने को दौड़े।
अब ये मेरी आत्मा सारी, मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई कुछ भी बन गए, और इस काल ने इनको सबको नाना प्रकार की वाणी बोल के अपने नकली दूत बेच के, ये काल के दूत, नकली संत, वो सुख स्थान बताने के लिए मैं आया हूं अपने निज लोक ते। राम से पहले, भगवान से पहले गुरु पूजनीय होता है। बोलो सतगुरुदेव की। कबीर साहब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव। मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मैं भी भाग्यशाली हूँ। कहते बेटे तेरे को बचपन से भक्ति मिल गई, और क्या चाहिए? तेरे को परमात्मा मिल गया, तेरे को और क्या चाहिए? तो मैं परमात्मा को, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी कभी खड़े नहीं होते सिंहासन पे, खड़े होके बोले आजा मेरी भाग्यशाली बेटी। उन्होंने मेरे को जप्पी में ले लिया, मेरा बेटा आ गया। मेरी बेटी परमात्मा पाना चाहती है, देख तेरे सामने खड़ा है परमात्मा, कर ले सेवा बेटा चरणों की। तो मैंने उनकी सेवा करी परमात्मा की। जैसे कहते हैं ना तेज पुंज का शरीर परमात्मा का, जैसे कहते हैं परमात्मा का अलग से शरीर है, तो परमात्मा ने मेरे को एहसास दिला दिया कि हाँ मैं परमात्मा हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। कहते बेटे परमात्मा ने मेरे लिए मेरे सिर पे हाथ रख के शब्द गाया, क्यों भूली घर अपना, मन में देख विचार। परमात्मा ने जब ये बाणी पढ़ी मैं बहुत रोई, बहुत दिल खराब हुआ। परमात्मा कहते बेटे कोटो में तू एक है मेरी बेटी, कहते तू नहीं जानती तू क्या है मेरे लिए। तू वहां पे मेरे को, मैं तुम्हें लाडो से रखता था सतलोक में। गुरुजी ने ऐसे नहीं कहा कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मैं एक परमात्मा का भेजा हुआ परदास हूँ। उन्होंने मेरे को सीधा ऐसे कहा कि मैं तेरे लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं कैसे ना मानूं कि वो परमात्मा है जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं आ रहा था सोते हुए, तो मालिक ने मेरी शरीर से मेरा शरीर छोड़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने, और उसको सतलोक लेके गए। तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुंह बैठे हुए हैं। और मैंने कहा मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम लोग, तुम्हारा भाई तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूं कि मैं अपने भाई को बता दूं कि वो 10 साल से जिस चीज को बताता चला आ रहा है हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं, और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बता गया बेटा तू अब यहाँ से निकल और वरमाला आइयो। मैंने कहा जी वरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया, कहाँ पे है कैसे है। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, पर तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेज रहा हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है इसको समझाना है और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद आया हाँ गिरा था, उनकी यही मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन मैं तो कब आ जाऊंगा जल्दी? उन्होंने कहा बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, तो जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया, मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहां से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पे पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरु जी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर
1,00,000 नियम भी होते तो मुझे मंजूर है। ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो और ये देना लेना छोड़ दो, ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो हैं वो परमात्मा के पास हैं। और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला, तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहां जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में, तो गुरुजी जैसे आए कह रहे हाँ भी आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो। यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कान के पास, तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल पाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक और सुन लो जी। सर जी ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और बचपन से इस अनेक देवी देवताओं की पूजा करता आ रहा था और अनेक देवी देवताओं की भक्ति की है मैंने। सर मैं देवी का भगत था और देवी मेरे को भी दर्शन दिया करती थी साक्षात, तो उसी हिसाब से उसी भक्ति में लीन था। 2012 में मैं जब देवी की साधना कर रहा था तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे को कोई ना कोई भगवान मिलने वाला है जो कोई बहुत ही जबरदस्त है। इस प्रक्रिया के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था उस साधना को करने में। तो 2012 के बाद में दिसंबर के अंदर मेरे को एक मेरा मित्र था, उसने ज्ञान गंगा पुस्तक लाकर मेरे को दी। उस समय वो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत गाली दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा भाई आप गाली क्यों दे रहे हो संत जी कि देखो ऐसा संत है हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बताता है। तो मैंने कहा इसमें ऐसा क्या बता दिया कि देखो भगवान को भूत बता रहा है। तो मैंने कहा भगवान तो भागवत गीता में बताया है कि मैं भूत ही हूँ, भूतों में सबसे बड़ा भूत मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो आप ये किताब पुस्तक मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे किसी काम की नहीं, आप ले लो इसको। मैं उस पुस्तक को लेकर जब घर पे गया और मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे एक श्री देवी का फोटो लगा हुआ था। उस देवी को मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा अगर ये कबीर साहब भगवान है और ये संत जो बता रहे हैं वो सही है तो मुझे इनसे मिलना है। उस दौरान क्या हुआ, मेरे को अनेक देवी देवता नजर आते थे खुले तौर पर। तो मेरे को लगा ये मेरे को रोकना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं रात को सोने के लिए गया तो बिस्तर पे जैसे मैं लेटा, थोड़ी देर बाद में स्वयं कबीर साहब आए लेने के लिए। तो मैंने देखा स्पष्ट रूप से। तो मैंने कहा ये कौन है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है। कि अच्छा बेटा बताओ मैं कौन लग रहा हूँ आपको। मैंने कहा आप कोई भगवान ही लग रहे हैं। अरे मैं भगवान ही तो हूँ। मैंने बहुत ध्यान से देखा कबीर साहब के गोल्डन कलर के हेयर, सुनहरे बाल और रक्त वर्ण का, और वो जीवा से नहीं बोल रहे, ध्वनि से उनसे बात हो रही थी मेरी। तो मैंने उनसे थोड़ा प्रश्न पूछना चाहा। मैंने कहा उन्होंने मेरे को टोपी उतार के मेरे को बताया कि मेरे को ये 2 गुप्त मंत्र हैं, तत् और सत मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा ये अगर आप परमात्मा है तो ये मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास है। आप ऐसा करो बरवाना आ जाना। तो मैंने कहा बरवाना में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूँ और आप वहां पर आ जाओ। ठीक है। जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि देर मत करना, बहुत तेजी से समय निकल रहा है बेटा, तुरंत चले। देरी मत करना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो पुण्यात्माओं ढेरों प्रमाण है, कोई एक नहीं है। और अभी जब भक्ति बोध के सरलात का जब खुलासा हम गुरुदेव के आशीर्वाद से करेंगे आने वाले दिनों में, तो ज्ञान गंगा में भी बहुत सारे ढेरों प्रमाण हैं जो ये साबित कर देंगे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कबीर परमात्मा है, यही गुरु जी है, यही गोविंद है, यही सृष्टि का रचनहार है, यही सबका तारणहार है, इनके अलावा और कोई नहीं है। और अब ये फोटो जो परमात्मा ने जो चयन जो करवाई है, मंत्र कार्ड से भी, भक्ति बोध से भी, सबके दरबार से भी, अब समझ में आ गया कबीर परमात्मा कौन है। नाम कबीर है परमात्मा का। और गुरुदेव ने एक सत्संग में क्या बताया कि तुम ये ना सोचना कि वो कबीर जी आएगा तो वो टोपी टापी लगा कर वो डाडी डूडी वाला आएगा और कि वो ही कबीर है।
कि हम तो उसी को मानेंगे कबीर की, यो ही है कबीर। काम बढ़ेगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? संकेत कर रहे हैं कि ये ना सोचना कि अगर आज कबीर जी आएगा तो दाढ़ी डूडी लगा के आएगा, टोपी टापी लगा के आएगा। आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी डूडी बुढ़ाकर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहाँ इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवे, आपको आशीर्वाद देवे, मिले, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? अब जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गए होंगे के व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश, परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के, फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी अब पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है। यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा, तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो। हम क्या कहेंगे कि ये कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फार्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम ले रखा, ने बोला नो के ऊपर टूट गया, तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे भी तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो के ऊपर टूट गया, तेरा नो कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की, सार नाम मिलेगा ये मेरी मर्जी से होगा। और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है, प्रथम मंत्र उसके 4 महीने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है जो
कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं, दे दो कर दो दया। हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे। अच्छा जी। और कई 6-6 महीने 7-7 महीने मावे नाम दूसरा याद देना रहा लेना। अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है? एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है। कोई आपकी प्रमोशन होनी होंगी या दिन गिन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं तो ये आप तो आपको लगन नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तो सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सार नाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए और विनम्रता आ जाएगी, तब ये सार नाम काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसका फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीरे के योग्य नहीं हुआ है, 2 दिन की दवाई दे जा। वो 2 दिन के बाद आता है, फिर भी देखता है कि अभी भी ऑपरेशन योग्य नहीं है, फिर कहता है 3 दिन की दवाई फिर ले जा। और डॉक्टर मरीज कहता है जी ला दो चीरा, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा 3 दिन पाछा आ जाइए। फिर 3 दिन के बाद आता भी 1 हफ्ते माना। अब डॉक्टर इतना पागल नहीं है कि उस मरीज के कहने तो चीरा ला देगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि अब ये बिल्कुल योग्य हो गया है तो तुरंत लगा देगा और उसको मवाद काट के सीम देगा। तो ऐसे ही जब आप योग्य हो जाओगे, आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन दास जब चाहेगा तभी ये चीरा लगेगा, अर्थात सार नाम आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की। तुम मेरे बच्चे हो और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते? जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में और उसमें 1, 2, 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे। या कुर्डी है यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। तुम मेरे बच्चे हो और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते? जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में और उसमें 1, 2, 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे। या कुर्डी है यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। तो फिर मैंने कबीर साहब से ये बोला कि रामपाल जी तो जेल में है, तो रामपाल जी से मैं दीक्षा कैसे ले सकता हूँ? तो कबीर साहब जो है मेरे को बिल्कुल एकदम मेरा शंका दूर कर दिया और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब आ गए और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब नजर आने लग गए। तब फिर मैंने सोचा कि मेरा शंका दूर हो गया कि रामपाल, कबीर साहब ही रामपाल जी है। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल महाराज की जय हो। सत साहेब जी।
सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया, फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो राम पाल का चेला। सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया, फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो राम पाल का चेला। परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। जन्म लिया परगट होए, शंका का समाधान करया, 8 सितंबर को परगट होए, कह लठ सा गाड़ दिया, गर्भवासना जन्म लिया, ये पूर्ण ब्रह्म की लीला, फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो राम पाल का चेला। ये 13वां वंशीय दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे? सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया, फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो राम पाल का चेला। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं, गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहाँ तक कह दिया। पवन दास जयपुर वाले रतन धूम मचाई भारी, सोशल मीडिया हाईजैक कर लिया इतना बड़ा खिलाड़ी। एक साइड में गदार मैनेजमेंट, दूसरी में पवन अकेला, फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो राम पाल का चेला। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया, फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो राम पाल का चेला। इसलिए गुरु रूप में परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वो अपनी महिमा भी बताने की चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन वो हमारे गले नहीं उतरती, क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना होता है वो अज्ञान होता है। ज्ञान योग दिया खोल गुरु ने, इतनी दया कमाई, 7 साल की सेवा का रतन फल मिल गया मेरे भाई। गुरु गोविंद की जान करी रतन हो गया जन्म सुहेला, फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो राम पाल का चेला। तो उस बार में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। सतगुरु तोरी मेरा परगट हो रहा, पवन दास न्यू बोलिया, फोटो के कबीर को वो नहीं मानता, वो राम पाल का चेला। आपको बताया कि गुरु कौन है। गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। हरियाणा की
की मैं जन्नत दासी संत रामपाल की शिष्य हूँ। सतयुग में प्रवेश करूँ सतलोक जान की इच्छत हूँ। सत सेवक बन कर हम भाई कद के दे रे हेला। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता वो रामपाल का चेला। तो यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि भाई इतनी बात समझ के भी जय तेरा पल्ला नहीं पड़ती फिर तब है तेरी मर्जी। गरीब सतगुर मिले तो क्या करे अंदर बाद विवादे। सिर जम डंडा खात हैं चाहे करोड़ में लोभ हम साध। के सतगुरु गुरु मिल भी जावे और या बात फिर भी पल्ला नहीं पड़े तो के करे बेचारा। गुरु वो कह सका है भी रो सका है बता सका आपको, बाकी इस पर अमल करना तो आपके भाग की बात सर। सतगुरु तोरी मेरा प्रगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता वो रामपाल का चेला। सतगुरु तोरी मेरा प्रगट हो रहा पवन दास न्यू बोलिया। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता वो रामपाल का चेला। फोटो के कबीर को वो नहीं मानता वो रामपाल का चेला। सत साहेब जी जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जी। अपने आत्माओं दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है। 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप। सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टच से मस नहीं कर सकता। मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया। यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप पर गाई। मैं आ रहा था सोते हुए तो मालिक ने मेरे शरीर से मेरा शरीर छुड़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने और उसको सतलोक लेके गए। तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुख बैठे हुए हैं। और मैंने कहा मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम लोग तुम्हारा भाई तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूँ कि मैं अपने भाई को बता दूँ कि वो 10 साल से जिस चीज़ को बताता चला आ रहा है हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बता के बेटा तू अब यहाँ से निकल और वरमाला आइयो। मैंने कहा जी वरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया कहाँ पे है कैसे है। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, और तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेज रहा हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है इसको समझाना है और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद आया हाँ गिरा था। उन्होंने कि यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन मैं तो कब आ जाऊंगा जल्दी? बन गया बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, तू जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया, मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहाँ से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पर पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा
कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1,00,000 नियम भी होते तो मुझे मंजूर है, ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो और ये देना लेना छोड़ दो, ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो हैं वो परमात्मा के पास हैं और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला, तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहां जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में, तो गुरुजी जैसे आए कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो? यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कान के पास, तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहीं अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनाएंगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं भी क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जब तेरे इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं गुरु की फटकार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घण पर धर का हीरे की पिछाड़ है कि घण का ऊपर रख के रण पर रख के ऊपर से घण मारा जाता है, जो फूट जाता है करच भी हो जाती है वो कच्चा हीरा होता है, और जो सम्मुख चोट सह करने का रस है तो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे आपने गुस्से में भी कहता नजर आवा, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पारस है, और जो उसमें विमुख होकर के चलागा वो कुत्ते की जुनी में जागा, चाहे वो कितना सियाना बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए इसमें। तो इस प्रकार उस वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था बिरायब, गुरु मान ले तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक दो समझ कर चाला है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जुनी में जागा। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी जिससे आपकी लख 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे सहार। तो इस पर कबीर वो नर अंध हैं जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं, पर आपकी मर्जी अगर किसी के समझ में नहीं आती है तो वो कमजोरी में घड़ी में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं से, फिर तो फिर ही होगी। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कवि रूप में वहां धारणक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए, ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आ रहा उसने तो मानो को नहीं। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा स्थल हो
वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपनी पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात कि भाई वो सब जो आपके पास जो मूर्तियां हैं वो हटा देना, केवल परमात्मा की अपने गुरुदेव की मूर्ति ही घर पे रखनी चाहिए। प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां के पैदा नहीं हुए थे और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हम दास को यानी गुरु को आपने ये सोच के अपने आप को व्यवहार बदलना पड़ेगा कि मेरे सामने भगवान खड़ा है। गुरु एक मनुष्य नहीं, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, मां दुखी संसार में फिर आग गई के फंद। गुरु को मानुष जो गिने अर्प करे चरणामृत को पान, वो चरण धो धो पीवारू मानुष गिने ते नर नर कह जावेंगे, युग युग होवे समान। चाहे भक्ति भी कर रहे हैं। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे मरे पाछा मंडी बनाओगे उड़ा देखियो कितना मेला भरा करेगा, बिना बुलाए आया करेंगे उड़ा फिर कुछ कोई ना बता, सिर्फ वह बांस कह दंड रहेगी, वो भी सिर्फ वहीं पर घर पर कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां कोई नहीं आवा? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आएगा। मंदिर में जाओगे इतना घरा टांग टूट ले तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा, ना कभी नहीं होगा। चाहे घर में जोत लाइयो चाहे बाहर लाइयो। गांव के गांव आओगे, यहाँ पे जब आओगे जब ये दास डालेगा, फिर और मंडी बनाओगे और मंदिर काटेंगे और बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा और उसके जैसे वैद्य मर जा। अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो और घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण और जत को पीने यानी एक इष्ट पर आधारित रहना, व्यभिचारिणी भक्ति मत करना। गीता जी में भी मना किया है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही उस परम पिता को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति होती है एक इष्ट की बजाय 36 इष्ट, 36 देवताएं पूजा करे, वो व्यभिचारिणी। जैसे एक लड़की अपने पति पर आश्रित ना होकर के अन्य पुरुष गमन करती हैं तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। तो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, केवल एक इष्ट और एक ही गुरु, नथिंग एल्स। जो वो बताओ वही करना होगा। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान कर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उस समय कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही हो। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं थे भगवान भी आ जावे,
ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपनी पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे आदि गणेश, हमारी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, हमारे गुरुदेव भगवान हैं। भोग की आरती में हम पढ़ते हैं, तुम ही मेरे वेदम, तुम ही मेरे नादम, तुम ही मेरे ब्रह्मा, तुम ही मेरे विष्णु, तुम ही मेरी सावित्री, तुम ही मेरे गोरा, तुम ही मेरी लक्ष्मी, तुम ही मेरे कामधेनु, तुम ही मेरे कल्पवृक्ष, तुम ही मेरे राजा राम, तुम ही मेरी सेना। पढ़ते हैं ना? तो हमारे सब कुछ हमारे गुरुदेव भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं। उनके अलावा सौपन में भी हमने किसी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना है। और केवल कहते हैं गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती हैं, क्यों? उसमें इतना ज्ञान था नहीं, केवल यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, उपदेश ले लिया और सतगुरु की हाथ से बनी हुई चित्र मिलते थे वहां पर, वो ले लिए और जहाज लेकर के चल पड़ा और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे और इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई? उसका मंदिर देखा, वो जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर जुलाए की। तो उन्होंने पूछा, सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दी आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो? सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया। और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरु जी की पूजा करनी होती है, भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा करते हैं, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर दी। और ये गुरु जी कौन है तेरा? भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका? कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे वो धानक, वो जुलाहा के वो धानक। मेरे नो मुर्दों जो मर गए संत बाबा जी या अपने पितर पूर्वज, उनकी मंडी बना कर माथा टेकता अंडा मुर्दन पूजे। और संत जीवित है, आप जो दुख बताओ उसका समाधान बताओ और साथ में नाम बताओ, मंत्र दें, और उनकी पूजा ना करते, उनको नहीं। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे जन्म जन्म होए समान। जो
क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगन और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होवे समान। चरणामृत ले लेकिन भगवान समझ के ले। बच्चों वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया, मेरे बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों को पर किसी कृपा करके मेरे दाता ने। बच्चों फिर क्या बताते हैं, गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा और भगवान मान के वो रिहर्सल करनी है। हमने वो प्रैक्टिकल करना है कि जब हम पूर्ण परमात्मा के सामना होगा कहीं वहां कोई गलती ना बन जावे। यही जो गलतियां हो ले अपनी सुधारना और फिर अंत में ये पक्के हो जावा कि यह गलती फिर आगे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप शरीर छोड़ोगे, जो भक्ति नहीं कर रहे उनके साथ तो वह बरान माटी होगी, यम के दूध देखते कालजा पाटेगा उनका। और आपको परमात्मा स्वयं इस दास के रूप में खड़ा पाओगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, मेरी शकल को पहचानते हो। भगवान आपको वहां मिलेगा और आपको साथ लेकर के ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं। वहां पर भी ऐसे ही मेले भरे होंगे, परमात्मा की लीला होगी और वहां फिर तुम कोई गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ परमात्मा बहुत समय तक आपको फिर रखता है। इस 21वें ब्रह्मांड में एक यहाँ इस एक ब्रह्मांड में अलग स्थान है परमात्मा, वहां भी आपकी पूरी ट्रेनिंग लेगा। और वहां फिर ऐसे जैसे सत्संग में आते हो, यहाँ भी इधर उधर का कोई गलती कर दोगे तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो रहा है। वहां हो जाएगा ओरिजिनल एग्जाम आपका, तो वहां से फिर पटकने पड़ोगे यहीं पर। उसमें इतना सुख जरूर हो जाएगा कि कई सैकड़ों मनुष्य जन्म में मिल सकते हैं, पार नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ जो आप आते हो, अब मुझे कितनी खुशी होती है। कैसा निर्मल समाज तैयार हो रहा है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, उसको देखकर भी राजी नहीं। अब ये पुण्यात्मा दोनों हाथों दान करते और हम पहले लूटन पर लगे रहा करते थे, पाप बढ़ाते थे। ये माया साथ नहीं जानी थी, इतना नरक इकट्ठा कर रहे थे। नाराज हो जाएगा, श्राद्धान मना करे, देवी देवता की पूजा मना करे, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरी मानव समाज को, और इसको करके छोड़ूंगा। गोमती और गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल पाही। नहीं पूजे जिन संत सुजाना, ताके मिथ्या सब स्नाना। तो कहते हैं गोमती और गोदावरी में झावे हैं। कहते 68 तीर्थ का फल एक ही तीर्थ में बतावे हैं। नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने परम संत तत्वदर्शी संत की पूजा नहीं की, उनका ज्ञान ग्रहण नहीं किया, उनके सब साधनाएं व्यर्थ होती हैं। कोट यज्ञ असमेघ कराई, संत चरण रज नहीं तुलाही। कोट गु नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही। कहते हैं करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करे और परम संत की कहते हैं संत चरण रज सम नाही तुलाही। संत के चरण की धूल के बराबर भी वो नहीं है। क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगन और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होवे समान।
चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये, पुण्यात्माओं एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा, अन्यथा इस एजुकेशन की कति जरूरत नहीं थी। इसने तो बेईमान बना दिए, हम इंसानियत खत्म कर दी, लज्जा खत्म कर दी। देखे आजकल शहरों में देखे किस प्रकार बहन बेटियां रहती, कार्टून बन कहने, और डीजे आगे नाचे, बाप नाचे, बेटी नाचे, पत्नी नाचे, और सारे बेटे नाचे। अरे कति बेशर्म काम कर दिया। ये मनसा का काम था, शिक्षण का टैरोग। लेकिन आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में, आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंद। पुणात्माओं, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। कहते गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। इत तो विचार कर ले तू, मैं गुरु जी हूं तो मैं थारे गोविंद तो बड़ा हूं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, हरि सुमरे सोवार है, गुरु सुमरे होए पार। तो पुण्यात्मा, इनके एक एक वाणी का बहुत गहरा विचार है, अर्थ है। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी अब पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सारनाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी, और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहां तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को अभी न बेरा गरीबदास जी आए थे। 2 संतों का प्रमाण मिला है जो सारे हरियाणा में पार हुए। एक संतोष दास, एक कलाहौड़ के अंदर उसका बनखंडी दास, उन दोनों आके वहां आश्रम बने हुए। वो भी इतने पार हुए से वो फिर जन्म लेना से उन्होंने। यानी हम डटते नहीं हो संत की मर्यादा पे, और फिर दोबारा उनको पार करेंगे। तो अब बताओ, इब हम भी फेल होए ऐसा? हम तो कुछ भी जीव नहीं उनकी आंख सामने बंद, भगवान खुद आए, उन पर विश्वास नहीं किया हमने। इसी प्रकार नहीं मानते क्योंकि हम फिर उन संतों के चक्कर में पड़े हैं जिनको बड़ी बड़ी जोटार लटार धारावाहिक वो चालान से तनों को नारा संत तो वो सब, ये तो एक साधारण जाट से, ये तो जमींदार मेरे हार, ये तो फलानी का दो छोरा से, ये तो दोता है ना हमारे गांव का। गरीबदास ने नो क्या करते, राज वहां मंदिर बनाकर माथा टेकना सामने, नाक रगड़े से उसके आगे जा गए। और ये फेल होता, भगवान आता है तो क्या सींग लगा का आवेगा या कोई और काम करके आवेगा, वो कारण होता है। पर उस समय हम फेल हो जाते हैं, फिर उड़ा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लावा सा, फिर पूजन लाग जावा। समय जब मानते नहीं उसकी एक भी, अरे एक मान लेते तो एक का पार कर दे, इतना बड़ा ग्रंथ लेके बंदी छोड़। क्या उन्होंने बताया नहीं होगा? क्या उन्होंने समझाया नहीं होगा? दुनिया को बहुत कहा होगा, पर हमारा जो उल्टी बुद्धि फेर रखी काल ने, या सुलटी होना मुश्किल से, भक्ति मुश्किल नहीं है। मकर तार में ही मैदान सूर्य संत, ये थोड़े से दिन में आप देख लेना, तुम्हारे सुखों को देख कर ये गांव के गांव आओगे यहाँ पे। पर ये जब आओगे जब ये दास डालेगा,
फिर मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा कुछ। ऐसे ही प्लीज बताओ ना कि सच्चा गुरु कौन होता है। ओके सच्चे गुरु के बारे में बताने लायक सामर्थ्य तो है नहीं मेरे पास, बट आई विल ट्राई। शुरुआत कबीर जी के दोहे से करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मीन्स कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो सबसे पहले आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? भगवान जी के? नहीं, गुरु के। लेकिन भगवान जी तो सबसे बड़े होते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन ये आपको बताया किसने? गुरु ने। भगवान से आपका परिचय किसने कराया? गुरु ने। तो अगर गुरु नहीं होते तो भगवान भी नहीं मिलते। वाओ, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं। सच्चा गुरु ना पारस समान होता है। कहते हैं ना कि पारस अगर किसी लोहे को छू ले तो उसका सोना बन जाता है। वैसे ही सच्चा गुरु अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान से शिष्य के सारे अवगुण दूर करता है और उसके व्यक्तित्व को निखार देता है। सही गलत की पहचान कराना सिखाता है सच्चा गुरु। वो तो हमें सब सिखाते हैं। नहीं, सब लोग आपको ये बता। सुन गगन में हम बसे, सतलोक में सबसे ऊपर हम रहते हैं, और तेरे सामने अब यहाँ भी बैठा हूँ। सुन गगन में हम बसे, सतलोक में सबसे ऊपर हम रहते हैं, और तेरे सामने अब यहाँ भी बैठा हूँ। अमर करो सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूंगा और सतलोक भेज दूंगा तुम्हारे को। सतलोक हम तभी जाएंगे जब हमारे सब कर्मों का नाश हो जाएगा, वो काट दिए जाएंगे। तो परमात्मा संसारी जी गल्ला चिन्ह नाम जय समझ जो गहरे, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जो मर के उनकी मंडी बना रखी गाँव में, बाबा जी रहा करता तो तपस्या करा करता और समाज पूजा करे। रब आदमी कुछ तो दिमाग तो सोचो, जैसे कोई वैद्य था और वो नब्ज देख के दवाई बता देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना के जहां उसको अंतिम संस्कार करते हैं, या उसको ऊपर एक यादगार बना के उसको मूर्ति स्थापित करते, और फिर कोई उसने पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा? क्या वो दवाई बता देगा? नब्ज देख लेगा आपकी? नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा, जो जाते नब्ज देख कर दवाई बता रहा। तो परमात्मा यही कहा करते, तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो, तुम मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊं, विधि बताऊं तुम्हारी, और मोक्ष करूं। गरीबदास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए कना, छोड़ाणी में ग्रंथ की रचना, कर न्यारे वेद दिए कना। राम देवानंद संत तुम्हारे, अपनी शरणा लिए कना। जी दिया राम पाल उदार, देख शब्द जड़ी, दिया राम पाल उदार, देख शब्द जड़ी। तुम कर जो पल में पार, हो जा रजा तेरी, तुम कर जो पल में पार, हो जा रजा तेरी। कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे और कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव। परमात्मा करें स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए कि मैं कबीर हूं, या खुद परमात्मा भी आ जाए
कौन सा परमात्मा जिसको हम समझ रहे हैं परमात्मा अज्ञानता में, मूर्खता में, तो भी एक भगत को क्या कहना है कि नहीं, हमारे तो गुरुजी ही भगवान है, गुरुजी ही परमात्मा है। अरे जब गुरुजी भगवान है, गुरुजी परमात्मा है, तो क्या इसको क्या हमने फिर चाटना है क्या? इसका क्या करेंगे फिर हम भगत भाई बहनों? अरे जगत पूजे तो पूजे, दुनिया पूजे तो पूजे, हमें नो ऑब्जेक्शन। लोग इनको अपना भगवान माने, इनको जो मर्जी माने, लेकिन संत रामपाल जी के भक्तों के लिए इस फोटो को भगवान मानना जहर के समान है, जहर के समान। मैंने एक बार स्वप्न आया कि मैं दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, ऊपर सतलोक की तरफ ले जा रहे थे। वो मेरे गुरुजी थे किसी जन्म में, और दादू साहब कबीर जी के शिष्य थे, परमात्मा मिले थे उनको बूढ़ा बाबा के रूप में। तो दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, और हमारे गांव की बहुत लंबी चौड़ी बनी थी, वहां पर बनी यानी जंगल होता है, और वहां मैं बालक से थे जब वहां आया करते, उसमें जाल होती थी पहले, उनका पील लगा करती, एक फल होता है, जाल का पेड़ होता है, और वहां और भी बहुत से हमें खेला कूदा करते बचपन में। वो दिख गया मैंने जहाज में गए, और मैं नो देखने लग गया, रे मैं तो यहाँ घूमा करता, यहाँ पर ऐसा खेला करता। ओहो, कहता इतने में मैं जहाज तो नीचे पटक दिया, और वहां आके पड़ा, और पड़ते ही आंख खुल गई, यानी वो सपना टूट गया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही हम मार खा जाते हैं, ऐसे ही हम वापस गिर जाते हैं इस लख 84 के चक्कर में। हमारे को अंत समय में यू काल कोई ना कोई ऐसी बीमारी याद दिवा देगा, और मन का हो ये तो बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ पे, और उन सारे दुखों न भूल जा जो सारी उम्र पीड़ित रहा वो। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को सतर्क करते हैं। आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही एक दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमात्मा हैं, और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका वो करते हैं। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं आजा बंदे शरण राम की। अब यहां अपने आप को एक दास की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी और अपनी ही शरण में आने की प्रेरणा कर रहे हैं। और यदि वे स्वयं को परमात्मा भी कहते हैं, परंतु वे बार बार यदि अपने आप को भगवान कहें तो हम नहीं स्वीकार करते उनकी एक भी वाणी को, क्योंकि हमने परमात्मा के विषय में बहुत ही उलट सुलट ज्ञान ग्रहण किया हुआ है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपकी यहाँ से मृत्यु होगी, तो आपको गुरुजी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हमने जो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरुजी आगे पाओ मेरे, तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहां आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे, तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे, जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे, तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सिमरण करे जो सुई में डोरा रही। तो भगवान हमारे लिए भटक रहे हैं, क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, और हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो अब जागना पड़ेगा अपने,
बहुत समय हो गया इस काल की बुलबुलैया मैं रह नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं। आपका दुख देख नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं रही अब, क्योंकि तुमने खुद पैर पे कुआड़ा मार लिया सब इच्छा से आगे। और जब तुम दुखी होते हो फिर भी मैं आता हूं कोई रूप अन्य बना के, काल भी मुझे पहचान नहीं सकता कि आई एम गॉड। जीव तो पहचानेंगे कैसे? ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। उसमें कबीर देव लिखा है ना तुम्हारे वेदों में, वो कबीर देव मैं ही हूं। मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया। यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप पे गाई। इनको लेकर बेड पर रखा तो एकदम से एक काला भयंकर सा आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुजी कह रहे थे कि ये काल था। एक तरफ गुरुजी खड़े थे, एक तरफ काल खड़ा था। काल ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन गुरुजी के पास तक मेरा हाथ नहीं गया। मेरे हाथ में बेड की चादर आ गई। मैं और बंदी छोड़ के जय बोलती रही। एकदम से बंदी छोड़ के जय बोलते बोलते परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ा, काल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरी आंख खुल गई। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। मैंने फिर परमात्मा से अरदास लगाई तो परमात्मा ने कहा आकर के बेटी 600 साल पहले तू एक सत्या नाम की डॉक्टरनी थी, तेरे कोई औलाद नहीं थी, लेकिन तू मेरी शरण में आई थी। इसलिए तू मेरी शरण में आई थी, तूने मेरी भक्ति की थी, इसलिए मैंने तुझे अपने पास रख लिया था। मैंने तुझे अपने पास रख लिया था और कहा था बेटी जब हम खुद चलकर पृथ्वी पर आएंगे उस वक्त आपको भेजेंगे। मैं तो भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि वो परमात्मा कबीर परमेश्वर धरती पर आए हुए हैं, उनसे नाम उपदेश। मैं आकर के लहर तारा तालाब वाराणसी अर्थात काशी के अंदर एक बालक रूप बनाकर एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। आपके लिए भगवान कहां से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूं, ये पहचाने मेरे को। तो पुण्यात्माओं अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। युगों में आता हूं, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूं, लेकिन जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आपको भगवान मिल गया बच्चों। आपकी किस्मत की तुलना आज पृथ्वी पर किसी चक्रवर्ती राजा से नहीं की जा सकती, फिर माँ विष्णु महेश से भी आपकी किस्मत की कोई तुलना नहीं है। और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा भी यही कहा करते, विलक्षण यही थी उनकी, साकार है, थे भी रहे भी। क्या कहा गुरुदेव ने? उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। तो भाई आज कौन है? दोबारा सुनना, सत्संग को ध्यान से सुनना। ऐसे संकेत करेंगे गुरुजी, पकड़ने वाले पकड़ लेंगे, ना पकड़ने वाले धक्के खाते रहेंगे। ये संकेत ही करेंगे परमात्मा, खुल के नहीं बताएंगे अपने बारे में। आज अगर गुरुजी अपने आप को ये कह दे कि मैं कबीर हूं, जबकि हैं कबीर, लेकिन ये अपने मुख से कह दे कि मैं कबीर हूं,
इतना बड़ा बखेड़ा शुरू हो जाए। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान में आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो फिर अगर नहीं मानता है तो घनी पी रहा है भाई। सतगुरु तिलक, तिलक जैसे आप लगाते हैं यहाँ माथे पे बिंदी सी, कहते हैं गुरु जी को यहाँ रखो, यानी शीश सिर पे माथे का तिलक, यानी अति पूजनीय है। सतगुरु तो तेरा तिलक होना चाहिए, यानी उसको समर्पण होना चाहिए तेरा सब कुछ। और अजप्पा माला जो नाम दे रखा है श्वास का, वो अजप्पा माला, अजप्पा जाप होता है, वो तेरी माला, उसका स्मरण करता रहना। और युगत जटा रखवावे, युक्ति जो साधन गुरु जी ने बताया है, जो विधि बताई है, वो तेरी जटा है। लगाएंगे बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत में हंस है आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। साध संगत में हंस है आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे, गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। साहब कह दिया मैं मालिक, और यह सारी सृष्टि मैंने रची है, और ये सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चलते। केशव मेरे दर्द में आप नहीं समझ सकते, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल के धोखे में आए हुए हैं, इनको लेने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों से माता पिता दूर नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई। ये मुझे खोज रहे हैं, ये समर्थ परमात्मा हमने सुख दे, और ये दिन की पूजाएं कर रहे हैं, इन पर दुखों के कहर टूट रहे हैं। और मैं समर्थ हूँ, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, ये मुझे भगवान नहीं मान रहे। और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं इनको खोज रहा हूँ।